हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप इस लॉकडाउन के दौरान सब ठीक ही रहे होंगे। हाँ, पढ़ाई से लोगों का रिश्ता ज़रूर थोड़ा ख़त्म हुआ, तो ठीक है, अब पढ़ाई की तरफ भी लौटिए, क्योंकि क्या है कि एग्ज़ाम तो होने ही हैं, आज नहीं तो कल होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप तैयारी करते रहिए। तो आज से मेरी दूसरी क्लास है जावा से रिलेटेड। पहली क्लास इंटरनेट एंड ई कॉमर्स या जावा स्क्रिप्ट जो कि माखन लाल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। सेकंड पीजीडीसीए और डीसीए वालों के लिए, ठीक, वो भी चलती है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के मेरे चैनल में देख सकते हैं। और ये दूसरी क्लास है जावा की, जो कि एपीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो सेकंड पीजीडीसीए की स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलर एपीएस के स्टूडेंट सेकंड पीजीडीसीए के हैं, या फिर बीसीए के जिस भी क्लास में जावा लगती है उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास अच्छी होगी। और इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और एक छोटी सी वही गुजारिश कि लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। तो आज की क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। तो है आपके सब्जेक्ट में जावा, सेकंड पीजीडीसी में पहला सब्जेक्ट है आपका जावा। ये कुछ जावा का ऐसे डायग्राम है, देखिए इसमें आपको सिंबल दिख रहा है कॉफ़ी टाइप का, है ना। तो इसकी भी एक कहानी है कि सिंबल ऐसा ही लोगों क्यों यूज किया गया। देखिए इसमें एक कॉफ़ी का मग बना है और कॉफ़ी से धुआं निकल रहा, इसका भी कहानी बताया जाएगा। लेकिन पहले आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्योंकि बच्चे बोर हो रहे थे। तो देखिए यूनिट फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। तो आप पहले जानिए कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम क्या है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हो, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ना। तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय आपको किसी ना किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो कुछ कोडिंग्स लिखनी पड़ती हैं, और वो कोडिंग लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करोगे तो आप कोडिंग नहीं कर पाओगे, कोडिंग नहीं करोगे तो आपके सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, जैसे आपने सुना भी है, तो वो क्या करती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करती है। आज की डेट में तो इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा, पीएचपी, VB.NET, C++, इतनी सारी है कि आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ के आप उसी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। आपको और अच्छा प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज लेना है तो स्पेशल रीवा के स्टूडेंट्स के लिए है कि आप बाहर जाइए मेट्रो सिटीज़ में, जहाँ अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस चलती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशलाइजेशन की, वहाँ आप लर्न करिए लैंग्वेजेस को, फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करिए, ठीक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज करके हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, लैंग्वेज का मीन्स जैसे हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, कोई भी लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये शब्द क्यों पड़ा, जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है? तो जब हम कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम तो वर्ड हुआ, और प्रोग्राम बनाने के लिए एक लैंग्वेज यूज किए, तो क्या यूज हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वर्ड अपने आप खुद में खुद निकल के आ गया। मतलब किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या ऐसे ही कि हम कुछ भी लिख दें? तो स्टूडेंट्स आप सबसे अच्छा समझ सकते हैं कि जैसे आप मैथ लिखते थे, मैथ करते थे, 10वीं तक तो किए हो, 11वीं 12वीं भले आपने स्ट्रीम चेंज कर दी। अब एक चीज़ बताइए, 10वीं तक जब आप मैथ लिखते थे कॉपी में, तो मैथ की एक अपनी
लैंग्वेज रहती थी, ठीक है ना। जैसे सबसे आपका कहा जाए पाइथागोरस प्रमेय हो गया, ठीक, और भी कई सारी थ्योरम्स हैं, मुझे तो भूल रहा है, अब याद भी नहीं है, एक यही याद है थ्योरम पाइथागोरस, है ना। तो हीरोज का फॉर्मूला, ये सारी, ठीक। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम ही आप सॉल्व करते थे तो आप उसमें क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप आप लिखते थे, है ना। माना, चाहिए, चूंकि, सिद्ध किया, सिद्ध हुआ, ठीक है ना। हर जगह पे माना ABC XYZ, आप अपने मन से कुछ नहीं लिखते थे, जो मैथ की भाषा रहती थी उसी भाषा का आप इस्तेमाल करते थे। अगर आप अपने मन से लिख दो, लास्ट में, जैसे लास्ट में हम एक शब्द लिखते थे, इति सिद्धम, प्रूव्ड, है ना, ऊपर प्रूव दैट, सिद्ध करना है। अब आपको लास्ट में प्रूव दैट, इति सिद्धम लिखना है या प्रूव्ड लिखना है, उसके जगह पे आप अपना नाम क्यों नहीं लिख देते? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे आपको इति सिद्धम ही लिखना है, प्रूव्ड ही लिखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक। मीन्स उन्हीं वर्ड्स का आप यूज किए जो वर्ड्स सही है मैथ की किसी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। तो समझ में आ गया कि आप सिर्फ उन्हीं वर्ड्स का यूज कर सकते हैं जो वर्ड्स आपको पहले से बता दिए गए हैं मैथ में। तो उसी तरीके से जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं जो जिसने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया है और उसने वो वर्ड्स बता दिए हैं। आप अपने मन से कोई वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके का हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते समय हम उसी इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं, उसी ग्रामर का यूज करते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही बता दी गई है। हम अपने से कोई भी वर्ड्स ऐड नहीं करते, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। फिर कई सारी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव नहीं होती, और कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है स्मॉल और कैपिटल लेटर में डिफरेंस। दैट मीन्स अगर स्मॉल ए आपने लिखा तो उसका स्मॉल ए का अलग मीन्स हो गया, कैपिटल ए लिखा तो उसका अलग मीन्स हो गया। तो ये होता है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है या केस सेंसिटिव नहीं है। तो जावा आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मीन्स जहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज करना वहाँ स्मॉल लेटर ही आप यूज करोगे, जहाँ कैपिटल लेटर का यूज करना वहाँ कैपिटल लेटर का यूज करोगे। तो ये कुछ हुआ आपका प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब यहाँ पे आपका आया इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखिए, हमने कहा ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है। अब प्रोग्राम लिखने के लिए भी हम कैसा फीचर्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, देखिए प्रोग्रामिंग में दो प्रकार के प्रोग्राम पैराडिग्म का यूज किया जाता है। पहला प्रोसीजरल ओरिएंटेड, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक। प्रोसीजरल ओरिएंटेड लाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा अगर फर्स्ट PGDCA में, तो वो आपकी प्रोसीजरल ओरिएंटेड थी, ठीक है ना। जितनी भी हम नए समय की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही है उनमें वर्क हो रहा है वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, क्यों नहीं है, और इनके क्या विशेषताएं हैं, किस वजह से इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा गया है। तो सिंपल सा एक आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 7 फीचर्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 7 फीचर्स फॉलो करता है, और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की 7 फीचर्स को फॉलो करेंगी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहलाती हैं, ठीक। देखिए, ओप्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिग्म है जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अब आपको इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड, क्योंकि आप फर्स्ट PGDCA में सी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हो। प्रोसीजर ओरिएंटेड का मीन्स होता है कि आप कोई भी फीचर्स फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी आप कोई रूल्स रेगुलेशंस कोई फीचर्स फॉलो नहीं करते हो तो आप बड़े दूरी तक के प्रोग्राम नहीं बना सकते हो, सिंपल सा है, ठीक। तो आपको अगर और ज़्यादा अच्छा काम करना है और भी अच्छी डेवलप करनी है कोई सॉफ्टवेयर, तो कुछ रूल्स जो तो चाहिए, कुछ रेगुलेशंस चाहिए, कुछ फीचर्स चाहिए जिसको हम यूज कर पा रहे हैं। तो जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी उनमें सारे फीचर्स आपको नहीं दे पा रही थी, तो सारे उसके प्रॉब्लम्स थे। इन्हीं प्रॉब्लम को दूर किसने किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ने। इस प्रकार कहा जा सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डेटा और फंक्शन, अच्छा ये आपको और भी डिटेल में सब समझाएंगे, आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा आप बस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में लिखिएगा, ठीक। PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी,
आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये 7 फीचर्स कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्ट है, क्लास है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डायनेमिक बाइंडिंग है और मैसेज पासिंग है। ठीक, तो अभी एक चीज़ आप क्लियर रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम से कम 2 फीचर्स को फॉलो करती है, ऊपर के दोनों, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बिना किसी क्लास के आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम नहीं बना सकते। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो ये दो तो कॉमन से फीचर हैं जो हर एक प्रोग्राम में फॉलो होंगे। देन उसके बाद के जो ये फीचर्स हैं वो अपने हिसाब से आप फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। तो आप पढ़िएगा ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, इनको मैं डिटेल में सब चीज़ें समझाऊंगी, ठीक। मगर अभी आप पढ़िए, अभी आज की क्लास पे थोड़ा लेंदी हो जाएगी। कल की क्लास में आपको ये सारे फीचर्स डिटेल में समझाएंगे कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारे फीचर्स क्या हैं, इनका क्या मीनिंग है। और ये आपका लास्ट में एक डायग्राम है छोटा सा, इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, एग्ज़ाम में भी आप अपना डायग्राम बनाइएगा। आज छोटी सी क्लास है क्योंकि आज पहले इंट्रोडक्शन की क्लास थी, इसलिए तो आप अपने कॉपी में तो नोट डाउन करिएगा। कल की भी आपकी यही क्लास रहेगी जिसमें आपको डिटेल में पूरे जो फीचर्स हैं उन फीचर्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक। और उन फीचर्स का कहाँ कैसे उपयोग करते हैं, क्या है। अगर आपको हम ज़्यादा तेज़ी से खींच देंगे तो आप PGDCA के स्टूडेंट्स हैं, मैं सिर्फ PGDCA को वीडियो बना रही हूँ, BCA वाले भी यूज करते। तो BCA वालों को तो ऑलरेडी समझ में आ ही जाएगा जब पढ़ेंगे, बट PGDCA वालों को अगर हम एक ही दिन में ये सारी चीज़ों का पूरा समझा देंगे तो उनके दिमाग से चला जाएगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, तभी हम जब कल आपको बताएंगे और एक बार आप अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।